आप कभी किसी बात से निराश हैं, आपकी जीवन की उम्मीदें समाप्त हो चुकी हैं, आपका खाने का मन नहीं कर रहा है, आपका पीने का मन नहीं कर रहा है, दिन भर कमरे के अंदर आप पड़े हुए हैं, ये क्यों हो रहा है? आज की डेट में एंग्जाइटी और डिप्रेशन के बारे में मैं आपको महाभारत की एक कथा से क्या होती है यह समझाने की कोशिश करूँगा और किस तरह से आप इस फेज़ को जो है कि पार कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में। क्या कभी आपने इस बात को सोचा है कि जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और अभी बारिश का मौसम हो रहा है, बारिश आ जाएगी तो मैं क्या करूँगा? मैं नीचे चला जाऊँगा, मैं छत पे खड़ा हूँ, मैं नीचे चला जाऊँगा। और अगर मैं छत पे नहीं हूँ और बारिश हो रही है तो मैं क्या करूँगा? मैं एक छाता पकड़ूँगा और छाते को जो है कि पकड़ कर बारिश में निकल जाऊँगा। लेकिन बात यह है कि ये जो बाहर का एटमॉस्फेयर है, बाहर की जो कंडीशनिंग है, हम इस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और ना हम इसे कभी कर पाएंगे। महाभारत में युद्ध शुरू होने के जो शुरुआती दिन थे, तो जैसे जैसे युद्ध नज़दीक आ रहा था तो अर्जुन जो है कि बहुत ही एंग्जाइटी में आना शुरू हो गए थे। वो अपने धनुष को पकड़ते थे तो उनके हाथ कांपते थे, उनको घबराहट होनी शुरू हो गई थी, वो बहुत उदास रहने लगे थे। कारण क्या था? उदासी का कारण यह था कि अर्जुन बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे। ओवर थिंक इस तरह से कर रहे थे कि मेरे दादा ने मुझे पाला, मुझे उनको ही मारना होगा, मेरे छोटे भाई हैं, मुझे उनको ही मारना होगा। तो उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि हे केशव, इन सबको मार के भी अगर मुझे ये राज्य मिल गया तो मैं ऐसे राज्य का क्या करूँगा कि जिसमें मेरे चाहने वाले, मेरे रिश्तेदार ही ना हो। तो भगवान से उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए कि जो मेरे रिश्तेदारों से विहीन हो। तो श्री कृष्ण ने यह जवाब दिया कि हे पार्थ, बात ऐसी है कि ना तो तुम्हारा जन्म तुम्हारे कंट्रोल में है, ना तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे कंट्रोल में है। ये यूनिवर्स, ये जो ब्रह्मांड है, यह मैंने बनाया है, इसका रचयिता मैं हूँ, मैं इसका क्रिएटर हूँ। तो जब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं कंट्रोल करने लायक, तो तुम किस घमंड से, किस अहम में आकर इन चीज़ों की लालसा कर रहे हो? पार्थ, तुम्हारा काम ये है कि सिर्फ तुम्हारे हाथ में कर्म करना ही लिखा है। जो काम तुम कर रहे हो तुम सिर्फ उसको करो और जो फल है उसकी चिंता मत करो। तुम्हें जो एंग्जाइटी हो रही है, जो तुम्हें डिप्रेशन हो रहा है, वो दरअसल इसलिए है कि तुम जो है कि जो घटना है उस भविष्य की चिंता कर रहे हो जो कि तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। जिस काम को तुम कर रहे हो उसका जो आउटकम है, उसका क्या फल मिलेगा, पहले तुम उस फल की जो है कि चिंता कर रहे हो। इसी वजह से तुम्हारा दिमाग तुम्हें एंग्जाइटी दे रहा है। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बहुत समय तक समझाते रहे, लेकिन अर्जुन को बात समझ में नहीं आ रही थी। फिर अंत में भगवान को अपना जो विराट रूप है वो दिखाना ही पड़ा। और विराट रूप को देखने के बाद जब अर्जुन ने देखा कि सब कुछ जो है कि क्रिएटर के द्वारा बनाया गया है, तब जाकर अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हुआ। अब हमारे साथ ये जो कंडीशनिंग है, ये अब हमारे साथ कैसे रिलेट करती है? दरअसल हमको भी कोई बेस, कोई श्योरिटी अपनी ज़िंदगी में चाहिए होती है कि हम ये काम कर रहे हैं तो हमें इसका फल मिलना ही चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। ये हमारी एक जिद है या हमको एक श्योरिटी चाहिए। लेकिन जैसा कि भगवान ने कहा कि आउटर वर्ल्ड में कुछ भी जो है कि आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने मन के अंदर यह धारणा बनाते हैं कि अगर हम मेहनत करेंगे तो हम सफल ही होंगे। दरअसल सफल होना या ना होना, ये जो है कि बिल्कुल भी इसकी कोई श्योरिटी नहीं होती है। आप ऐसे हालातों में सिर्फ इतना कर सकते हैं कि जीवन में अनंत संभावनाएं हैं। मैंने लाइफ में कई लोगों को देखा है कि वो कुछ बनना चाहते थे लेकिन बन कुछ और गए। तो हम क्या कर सकते हैं? हमें जीवन की अनंत संभावनाओं को देखते हुए कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें किसी एक चीज़ पर अपनी पूरी ज़िंदगी को लगाव नहीं रखना चाहिए। आज की वीडियो में
सिर्फ इतना ही। आप अगर कमेंट में अगर मांगेंगे तो आपको डिटेल एक वीडियो मैं बना के ज़रूर दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।